हरे कृष्ण नाम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी कक्षा में। तो आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे हम लोग। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी के 5वें अध्याय आत्मा का विज्ञान से चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय के आत्मा के ज्ञान के व्यवहारिक लाभ तक हम चर्चा कर चुके थे। इसमें हमने दिव्य गुणों की प्राप्ति तथा और आसुरिक प्रवृत्ति से मुक्ति के विषय में चर्चा की। किस प्रकार से आत्मज्ञान होने से दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है और आसुरिक प्रवृत्ति से मुक्ति होती है, शोक, भय तथा माया से मुक्ति मिलती है। तो हम इसमें आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। उससे पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। तो भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी अध्याय 5। अध्याय का शीर्षक है आत्मा का विज्ञान। इसमें हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, आत्मा के ज्ञान के व्यवहारिक लाभ। आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने से क्या क्या व्यवहारिक लाभ होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है और आसुरिक प्रवृत्ति से मुक्ति हो जाती है। तो दिव्य गुणों की प्राप्ति कैसे होती है? क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ है मैं अपने आप को भौतिक शरीर मानता हूँ। हम अज्ञानता में होने के कारण अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर के साथ अनेकों विकार जुड़ जाते हैं। शरीर मानने के कारण मैं अपने आप को स्वामी मानता हूँ, भोक्ता मानता हूँ और कंट्रोलर मानता हूँ, और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इसी से सारे अनर्थ हैं, सारे द्वेष, जितने भी प्रॉब्लम है सब इसी से है। तो मैं इस संसार में कंट्रोलर बनने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल गया हूँ। मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं कंट्रोल्ड हूँ। ये ज्ञान तभी होगा जब हम इस शरीर की चेतना से बाहर निकलेंगे, जब ये जान जाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के स्तर पे जब कार्य करेंगे तो दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है और आसुरिक प्रवृत्तियों से मुक्ति हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा। अगला इसी में आत्मा के ज्ञान से लाभ होने वाला एक लाभ होता है शोक, भय तथा माया से मुक्ति। तो आत्मा के ज्ञान से शोक से मुक्ति मिल जाती है, भय से मुक्ति मिल जाती है और माया से मुक्ति मिल जाती है। इस संसार में जब किसी निकटतम तथा प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो प्रत्येक व्यक्ति शोक मनाता है। एक बार हमने देखा कि जब एक सरकारी उच्च अधिकारी की पत्नी का निधन हुआ तो वह भूमि पर हाथ पांव मारता हुआ किसी एक बच्चे की
भांति विलाप करने लग पड़ा। जब मनुष्य को आत्मा का ज्ञान होता है तो वह समझ सकता है कि आत्मा ने दूसरे शरीर में देहांतर कर लिया है और मृत्यु कुछ नहीं बल्कि आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण है। जब वृद्धावस्था आती है तो लोगों को भय होता है कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, किंतु एक व्यक्ति जो इस बात से अभिज्ञ होता है कि वह शरीर से भिन्न है, मृत्यु से भयभीत नहीं होता, बल्कि वह तो अपने शरीर को छोड़ते समय भगवान के स्मरण की कृपा प्राप्त करने के हेतु स्वयं की चेतना को तैयार करता है। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बमबारी हो रही थी तो श्रील प्रभुपाद प्रसन्न मुख हो हरे कृष्ण भजते हुए कचौरियां बना रहे थे। एक भक्त को कोई भय नहीं होता, क्योंकि जब वह जीवित होता है तो भगवान के नामों का स्मरण करता है और मरने पर अपने दिव्य शरीर के साथ भगवत धाम वापस लौटता है। देखिए, आत्मा के ज्ञान होने से भय से मुक्ति मिल जाती है, शोक से मुक्ति मिल जाती है। आप देखेंगे लोग प्राय शोक करते हुए मिलेंगे। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी सगे संबंधी की, तो शोक विलाप करते हैं और उस समय में थोड़े भयभीत हो जाते हैं और ऐसी चर्चाएं करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञान है, जैसे क्या रखा है इस संसार में, सब कुछ यहीं के यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये बातें कब तक चलती हैं? जब तक शमशान घाट तक पहुंचते हैं और चिता को अग्नि देते हैं और बाहर निकलते हैं। जैसे ही उस स्थान से बाहर निकलते हैं, फिर वही कहानियाँ, वही पुरानी चीज़ों को दोहराते हैं। पुनः पुनश्च चरिता चरण नाम, पुराने वही कार्य को करने लगते हैं। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगता है कि कितने ज्ञानी हो गए, आत्मज्ञान हो गया, लेकिन कार्य वही जो पहले कर रहे थे। तो वास्तव में जिसको आत्मा ज्ञान हो जाता है उसके कुछ लक्षण हैं। तो आप में से कोई बता सकते हैं जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है आत्मा के ज्ञान से शोक, भय तथा माया से मुक्ति मिल जाती है। तो कभी कभी हम भी देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वास्तव में वो आत्मज्ञानी है या नहीं? तो आप में से कोई बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। व्हाट इज योर थॉट, आपके क्या विचार है इसमें? कलावती मतलब मतलब कि अनम्यूट तो हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही। आपको शायद लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। हाँ, अभी कुछ कुछ आई लेकिन कट रही है। अच्छा, फिर ट्राई करते हो। अभी नहीं, अभी हरे ठीक आ रही है। कृष्णा। अभी ठीक आ रही है माता जी। यस। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जिन्हें आत्मा का ज्ञान होता है उन्हें पता होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा संसी की सेवा के लिए बना है। तो उन्हें अगर दुख या सुख, अगर दुख भी मिलता है तो वे सोचते हैं ये भगवान की कृपा है और उसे स्वीकार करते हैं। और अगर उन्हें सुख मिलता है तो वो सोचते हैं कि हाँ, भगवान ने सुख दिया तो अच्छा ही है, मुझे भगवान की भक्ति में और सहायता करेगा। तो वो सुख दुख दोनों में समान भाव रखते हैं, ना दुख। इसीलिए यहाँ शायद बोला गया वो शोक, भय और माया से मुक्त हो जाते हैं। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु ठीक जी, है, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। माता जी कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो आत्मज्ञान उनको होता है, वो जानते हैं सुख हो या दुख हो, कैसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं आते। दोनों ही स्थिति में वो भगवान की कृपा देखते हैं। जो आत्मज्ञान, जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो इस प्रकार से सोचता है। वेरी नाइस। इंदु अग्रवाल माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, जब व्यक्ति को भक्त को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो फिर उसे संबंध अविधेय प्रयोजन का भी ज्ञान हो जाता है। संबंध मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है भगवान से, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब चीजों की जानकारी हो जाती है। हरी बोल। तो माता जी बोल रहे हैं जिसको आत्मज्ञान होता है उसको ये पता होता है कि मैं इस शरीर नहीं आत्मा हूँ, और जी उसको प्रभु ये जी। भी पता होता है कि भगवान कौन है, मेरा उनके साथ संबंध क्या है, हम्म। और उस संबंध में करना क्या है ये उसको पता होता है, और उस लक्ष्य को कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू माता जी। विनम्रता आ जाती है और किसी से द्वेष नहीं करता है भक्त। विनम्रता आ जाती है, द्वेष नहीं करता। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देवेंद्र भारद्वाज प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो हर किसी को एक आत्मा ही, हर मनुष्य को एक आत्मा के रूप में ही देखता है। जी जी प्रभु जी। अरे बोल। तो प्रभु जी बोल रहे हैं जिसको आत्मा का ज्ञान होता है वो हर एक को आत्मा के रूप में देखता है। मतलब कहने का मतलब हर एक जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है। ठीक है, वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा के ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में उसको आत्मज्ञान है ये कैसे पता चलेगा? इसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पर भक्त लोगों ने बताए, ये बिल्कुल सही है। एक बार एक तोतों का झुंड था, बहुत विशाल झुंड था। वो तोते बड़े परेशान थे, उनका झुंड जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा था। बहुत सारे तोते थे लेकिन झुंड कम हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस जंगल में एक शिकारी आता था और जाल बिछाता था और तोतों को पकड़ के ले जाता था। तो परिवार की संख्या घटने लगी, तोते लोग परेशान हुए। मीटिंग बैठी तो ये डिसीजन निकला कि किसी साधु से जाकर सहायता मांगते हैं। तो सारे जो तोतों के जो लीडर्स थे वो एक साधु के पास चले गए। साधु के पास बोले कि साधु महाराज, बहुत समस्या आ पड़ी है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। तो साधु तो स्वभाव से दयालु होते हैं, तो उन्होंने पूछा, जी बताइए क्या समस्या है? तो तोते बोलते हैं कि साधु महाराज, हमारा इतना बड़ा झुंड था, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। एक शिकारी आता है और पकड़ कर ले जाता है। तो साधु महाराज ने कहा, ठीक है, तो आप एक काम करो, जो मैं बोलूं इसको बार बार दोहराओ। तो साधु महाराज ने बोलना से शुरू किया, मेरे साथ दोहराओ। शिकारी आएगा, तो तोते बोले शिकारी आएगा। साधु महाराज बोले जाल बिछाएगा, तोते बोले जाल बिछाएगा। फिर साधु महाराज बोले दाना डालेगा, तोते बोले दाना डालेगा। और फिर साधु महाराज बोले जाल में फंसना नहीं, लालच में फंसना नहीं। तो तोतों ने भी बोला लालच में फंसना नहीं। तो साधु महाराज ने ये मंत्र बताया, उनको समझाया, और फिर बोला चलो बोलो मेरे साथ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना नहीं। तो तोते भी ऐसे ही दोहराए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना नहीं। ऐसा करते करते तोते पक्के ट्रेन हो गए। साधु महाराज ने कंफर्म करने के लिए उनसे पूछा, चलो बोलो। तो तोते बोले शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना नहीं। तो अब तोते जो है पक्के ट्रेंड हो गए। साधु महाराज ने बोला, ठीक है, अब तुम ट्रेंड हो गए हो, जाओ और अपनी सुरक्षा करो। तो इस प्रकार से तोते चले गए। साधु महाराज को कहीं जाना था, वो भी चले गए। फिर एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया
और जाल बिछाने के बाद उसने दाना भी डाला और तोते ऊपर से उतरे, पेड़ों से आए और जाल पर बैठ गए, दाना खाने लगे। शिकारी ने सबको पकड़ लिया और अपने साथ बांध करके ले जाने लगा। लेकिन जाल में बंधे हुए हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना नहीं। और इसको बार बार दोहराते जा रहे हैं। तो साधु महाराज आ रहे थे, उन्होंने देखा, अरे ये तोते को तो मैंने अच्छे से ट्रेंड किया था, फंस गए हैं। और लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात लगी, जाल में फंसे हुए हैं और क्या बोल रहे हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना नहीं। फंसे हुए हैं लेकिन यही दोहरा रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति मिल जाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं। कहाँ? अपने उन्हीं कार्यकलापों में, शारीरिक स्तर पे ही कार्यकलाप कर रहे हैं और उन्हीं में फंसे हुए हैं। तो आत्म साक्षात्कार किसी व्यक्ति को हुआ है या आत्म को ये जान गया है, जो समझ गया है कि मैं इस शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसके कार्यकलाप आत्मा के स्तर पे होते हैं, शरीर के स्तर पे कार्य नहीं होते। शरीर के स्तर पे कार्य माने जाते हैं केवल 4 कार्यों को करना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इन 4 चीजों को कर रहे हैं, ये तो पशु भी करते हैं। लेकिन इस जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का, उसके बारे में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से ही वो तोते के समान ही है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना नहीं। तो ज्ञान के, आत्मा के स्तर पे ज्ञान, आत्मा की जो अनुभूति या आत्मा के स्तर पे जो जीवन जी रहा है, उसके एक्शन से पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, क्या उसका दिनचर्या है, कैसा उसका बोलना है, कैसा उठना है, किस प्रकार से वो बोलता है, किस प्रकार से चलता है। भगवत गीता में भगवान ने ऐसे भक्त के लक्षण बताए हैं। अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, भगवान ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार है, जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वो दिखता कैसे है, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है? और भगवान ने डिटेल में बताया है। तो भक्त के ये सिम्टम है या ऐसे व्यक्ति के जो आत्मा के स्तर पे है, उसके सारे कार्यकलाप आत्मा के स्तर पे होते हैं। और इसका मतलब क्या है? आत्मा के स्तर मतलब आत्मा भगवान का शाश्वत दास है, वो भगवान की सदैव सेवा में लगा रहता है। उसकी हर एक इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी हुई है और हर एक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है और आत्म तत्व को जानने वाला है। जो अभी अनर्थों में ही पड़ा हुआ है, उससे निकलने का प्रयास नहीं कर रहा, भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान भक्तों की सेवा नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, किसी कोई नियम का पालन नहीं करता, वो शरीर के स्तर पे ही जीवन को जी रहा है। उसका जो है जो सारे कार्यकलाप हैं वो शारीरिक स्तर पे हैं। वो देखते हुए भी संसार में देख रहा है कि इतने सारे लोग मर मर कर जा रहे हैं, शोक व्यक्त करता है, लेकिन फिर वैसा ही कार्य करता है। ये उस प्रकार से है जैसे कसाई के यहाँ पर भेड़ बंधी होती है, एक उसके सामने वाली जो उससे आगे भेड़ थी वो कटने के लिए जा चुकी है, लेकिन वो हरी हरी घास खाने में व्यस्त है। दूसरी भेड़, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं लेकिन उन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अपना व्यस्त है घास खाने में। उसी प्रकार से देख रहे हैं कि इतने सारे लोग प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, हमारा नंबर भी आना है एक दिन। ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा कि मैं मरना तो नहीं चाहता, मैं तो जीवित रहना चाहता हूँ। फिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य क्यों हो रहा है? मैं तो नहीं चाहता मरना, मैं तो जीवित रहना चाहता हूँ। फिर मुझे जबरदस्ती क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? क्यों मुझे जबरदस्ती बुढ़ा बनाया जाता है? क्यों मेरे संसार, मेरे जीवन में कष्ट आते हैं ना चाहते हुए भी? तो बुद्धिमान व्यक्ति इसको जानने का प्रयास करता है। इसी महाभारत में एक प्रसंग आता है, युधिष्ठिर महाराज जी से
युधिष्ठिर महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं। यक्ष जब वनवास के समय पे 5 पांडव थे तो उनको प्यास लगती है। युधिष्ठिर महाराज जी अपने सबसे छोटे भाइयों को भेजते हैं नकुल सहदेव को जल लेने के लिए। तो वो यक्ष जो है एक तालाब था जो कि एक यक्ष का था। तो वो पानी पीने जाते हैं तो यक्ष वहां प्रकट होते हैं, कहते हैं सावधान, आप इसका जल नहीं पी सकते जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे दो। तो नकुल सहदेव इस बात की परवाह नहीं करते और जल पी लेते हैं, और क्या होता है, वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं, प्राय मृत प्राणी ही हो जाते हैं। अब बहुत देर हो जाती है तो फिर युधिष्ठिर महाराज जी भीम को भेजते हैं, फिर अर्जुन को भेजते हैं, फिर भीम को भेजते हैं, वो भी नहीं आते। जब बहुत देर हो जाती, सब के सब नहीं आते, तो फिर युधिष्ठिर महाराज खुद जाते हैं। वो भी देखते हैं कि सारे भाई लोग ऐसी अवस्था में पड़े हैं और वो भी जल पीने जाते हैं। तो यक्ष फिर प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हाल हुआ है, तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो लगभग ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे, लगभग 100 के आसपास प्रश्न जो युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछे। उनमें से एक प्रश्न था कि संसार में सबसे आश्चर्य चीज क्या है, आश्चर्यचकित बात क्या है। तो वहां पर जो युधिष्ठिर महाराज है ये उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं कि आहानि आहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। आहानि यानी भूतानि मतलब कितनी सारी जीवात्माएं हैं जो मृत्यु को प्राप्त होकर यमराज के पास जा रही है। फिर आगे बोलते हैं शेष स्थावरम विछन्ति किम आश्चर्यम परम मतः। तो आश्चर्य की बात यह है कि जो बाकी बची हुई जीवात्माएं हैं, जो बाकी बचे हुए लोग हैं, वो सोचते हैं हम यहाँ इस संसार में परमानेंट रहेंगे और सोच नहीं रहे जीवन के बारे में। ये बड़े ही आश्चर्यचकित बात है। तो संसार में सबसे आश्चर्यचकित बात यही है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज और हम अपने सामने भी कितनी सारी जनरेशन्स को देख रहे हैं जो मरे प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी हम जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये जीवन है क्या? डर लगता है मृत्यु का नाम सुनते ही, लेकिन मृत्यु का उपाय नहीं ढूंढ रहे। इस संसार में हर व्यक्ति प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आती है तुरंत उसका सॉल्यूशन के लिए भागते हैं। कोई बीमारी हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, इसका इलाज करवाना है जी। तो कोई भी समस्या आती है उसका सॉल्यूशन में लग जाते हैं, लेकिन वास्तविक प्रॉब्लम का क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके बारे में कोई विचार नहीं। उसको एक प्रकार से लाचारी मानते हुए एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो होता ही है। जैसे किसी को बोलो मृत्यु, ये तो होता ही है, अंदर से डर रहे हैं लेकिन मजबूरी, कहते हैं मरता क्या ना करता, मजबूरी में उसको इस प्रकार से एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, इस पर कोई विचार ही नहीं करता। पता भी है, ज्ञान की बातें भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, उस पर कार्य नहीं करते। भोग में, इंद्रिय विषयों में इतने लिप्त हैं कि सोच ही नहीं रहे, बड़ी बड़ी आंखें होते हुए भी देख नहीं रहे। तो ये जो है ये सबसे आश्चर्यचकित होने वाली बात है। इस शोक भय से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम इस आत्म तत्व के बारे में जानेंगे कि हम ये शरीर नहीं ही आत्मा है और भगवान के नित्य अंश है, भगवान के नित्य दास है। जो इसको पूर्णतः जान लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है, वो शोक से मुक्त हो जाता है। अदरवाइज असंभव है। सब लोग भय में है, कोई नहीं चाहता मृत्यु को, कोई भी नहीं चाहता। इस बात से पता चलता है जैसे ही बूढ़े होने लगते हैं सब घबराने लगते हैं, बाल सफेद होते हैं उसको काला करने लगते हैं। प्रकृति सबसे पहले इंडिकेट देती है कि जीवन केवल मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने आप को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, उनके साथ हमारा संबंध क्या है ये जानने के लिए, और संबंध में रहकर क्या करना है ये जानने के लिए जीवन मिला है। लेकिन सारा जीवन भोग विलास में निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, हर पग पे हर क्षण पे हमारी आंखें खोलने के लिए हमें संकेत करते हैं,
जब बूढ़े होने लगते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारे ये जो यहाँ के जो बाल हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये इंडिकेशन है, संकेत देती है प्रकृति कि अब समय आ गया है, सुधर जाओ, भोग विलास बहुत हो गया है, एटलीस्ट अब तो लग जाओ, अब तो अपना समय भगवान की सेवा में लगा लो। नहीं, मेरे में ज़्यादा बुद्धि है, मैं उसका उपाय ढूंढ सकता हूँ। तो क्या करते हैं, डाई ले आते हैं, डाई से बालों को रंग लेते हैं और चैलेंज करते हैं, कहाँ है, अभी तो मैं जवान हूँ। इस प्रकार से ऐड दिखाए जाते हैं टेलीविजन में, तुम बूढ़े कहाँ हो, अभी तो जवान हो, चलो जी सफ़ेद हुए काले कर लो, काले कर लिए। लेकिन जो प्रकृति के नियम है ये बड़े कठोर हैं, खींच कर हमें लेके जाएंगे। फिर क्या होता है, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, आंखों के लिए चश्मा लगा लेते हैं, दांतों में नकली दांत लगाने शुरू कर देते हैं। उससे भी बात नहीं बनेगी, चाहे चश्मा लगा लीजिए और टूटे हुए दांत लगा लीजिए, फिर क्या होगा, फिर पचना बंद हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। धीरे 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 जो शरीर है वो क्षीण होने लगता है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। और एक समय आता है जो हम बेकार हो जाते हैं, अपने लिए भी और संसार के लिए भी। और इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है, इस भागवतम में बताते हैं कि जो भगवान की सेवा में नहीं लगते और अंत समय में उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है परिवार के बीच में जैसे कोई कुत्ता पड़ा हो। आप देखेंगे जो आध्यात्मिक बुढ़ा है, ऐसा बोलते हैं कि आध्यात्मिक बुढ़ा और भौतिक बुढ़ा दोनों में कितना अंतर है। बूढ़ा मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन को जिसने जिया, भगवान की भक्ति में जीवन जिया, और एक व्यक्ति जिसने भौतिक संसार में केवल इंद्रिय तृप्ति की और केवल भोग विलास किया। तो दोनों का कितना अंतर है। एक भौतिक भोग करने वाला जो बूढ़ा व्यक्ति है वो संसार में दुर्गति होकर मरता है, उसकी इतनी अनंत इच्छाएं होती हैं, इतनी भोगने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि पूरे संसार पूरे जीवन भर उसने उन्हीं को भोगा है। तो अंत समय में भी वो इतनी तीव्र इच्छा प्रबल हो जाती है, इच्छाएं भोगने की इच्छा और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि भोग ऐसा है जितना भोगते हैं उतनी ज्यादा तेजी से तीव्र गति से और ज्यादा आती है। लेकिन उनको भोगने के लिए शरीर उस लायक नहीं रहता, वो हर समय परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और ऐसा होने के कारण अपने आसपास के लोगों को भी दुखी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लोग वो आगे तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर से ऐसा सोचते हैं कि इससे तो ये बढ़िया मर जाए, ये बूढ़ा चले क्यों नहीं जाता, हाँ ऐसा क्यों नहीं हो जाता, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन वहीं पे एक आध्यात्मिक बूढ़ा व्यक्ति जिसने पूरे जीवन अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाया है, उसकी तिल मात्र भी इच्छा नहीं होती अपनी तृप्ति की, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति का संग करने के लिए संसार में लोग ललायित होते हैं, भागते हैं पीछे कि एक क्षण मिल जाए ऐसे भगवान के भक्त का, हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा, हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। हमेशा भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में लगे होने के कारण वो शोक भय से हर प्रकार से मुक्त होते हैं। उनके अंदर कोई डिजायर नहीं होती, किसी से कोई इच्छा नहीं होती, उनकी केवल एकमात्र इच्छा होती है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान की सेवा करना। इसीलिए वो किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाते। इवन बूढ़े हो जाएंगे तो भी ये प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से मैं किसी से को परेशान न करूं, दूसरों के लाभ के लिए काम करूं। इसके प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की अवस्था में, 70 वर्ष की अवस्था सोचिए कितनी उम्र होती है। वो चाहते तो आसानी से वृंदावन में बैठकर भजन कर सकते थे, लेकिन नहीं, जीवों का उद्धार करने के लिए वो समुद्र पार कर इतने कठिन यात्रा पे, जलदूत में यात्रा करके, जिनमें उनको अटैक पड़े, इतना कष्ट हुआ, न रहने की जगह, न खाने की जगह, किसी प्रकार की कोई जगह नहीं थी उनके पास जहाँ पर उनको संरक्षण वहाँ होता। लेकिन भगवान के भक्त जो हैं
हर प्रकार से शोक से, भय से मुक्त होते हैं। तो दूसरों को कृष्ण प्रदान करने के लिए वो सारे कष्टों को लेकर के विदेश गए, प्रचार कार्य को स्थापित किया, सबको कृष्ण भक्त बना डाला पूरे विश्व में। तो यहाँ पे ये भी हमने पढ़ा कि जिस समय बमबारी हो रही थी, युद्ध चल रहा था, श्रील प्रभुपाद जी भगवान के लिए कचौड़ियाँ बना रहे थे और हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे, जहाँ पर लोग भयभीत थे। तो ये है आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लक्षण। तो चॉइस हमारे हाथ में है, हम शोक और भय से मुक्त होना चाहते हैं या शोक और भय में और जाना चाहते हैं। संसार में भोग करेंगे, ज़्यादा शोक बढ़ेगा, भय बढ़ेगा। भगवान की भक्ति में लगेंगे, शोक से मुक्त हो जाएंगे, भय से मुक्त हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं, जो कौन व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार में लगे हैं, कौन जो इस बात को रियलाइज कर गए हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ऐसे व्यक्ति वास्तव में आत्म साक्षात्कार हुआ। खाली वो नहीं जो मुंह से बोलता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना नहीं। केवल बोल रहे हैं कि मैं इस शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन व्हाट इज आवर एक्टिविटी, हम कर क्या रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है सिगरेट फूकने लगते हैं, जैसे ही मौका लगता है मांसाहार करने लगते हैं, जैसे ही मौका मिलता है व्यभिचार करने लगते हैं। ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लक्षण नहीं है। भक्त जो है, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, वो गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए वो भय से मुक्त होते हैं, शोक से मुक्त होते हैं। क्यों? दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन गुरु, साधु, शास्त्र। जैसे गुरु बोलेंगे वो वैसे करेंगे, इसलिए उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो हर प्रकार से शोक, भय से मुक्त है। जो व्यक्ति सोचता है मैं शरीर हूँ, अपना सारा समय भ्रामक भोग विलास जैसे कि धूम्रपान, मद्यपान तथा शरीर, मन व आत्मा की अवनति करने वाले कार्यों को करने में व्यतीत करता है। आधुनिक समय में जूतों, कोटों, सूटों, केश विन्यासों, श्रृंगार प्रसाधनों, साबुनों, केश तेलों इत्यादि के कई विविध प्रकार पाए जाते हैं। सभी इस मृत्युन्मुख भौतिक शरीर को दुलारने के साधन हैं। आधुनिक मानव मायावश हो शरीर में आत्मा का विस्मरण कर भौतिक शरीर को दुलारता है, किंतु जो जानता है कि वास्तविक स्व आत्मा है तथा शरीर एक वस्त्र की भांति है, शास्त्रों के सदुपदेशों के अनुसार आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करता है, यह शरीर मन व आत्मा को लाभ की ओर ले जाता है। ऐसा भक्त माया से भी मुक्त होता है। माया मतलब जो नहीं है, अपने आप को सुंदर दिखाते हैं, दिखाने का प्रयास करने के लिए आप देखें कितनी सारी इंडस्ट्री, ये पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भरी पड़ी है। किस लिए? आप सुंदर दिखने चाहिए। किसको? शरीर को सुंदर, शरीर को लेप करना, शरीर को सुंदर दिखाना। ये भ्रमित व्यक्ति के लक्षण है, जो अपने आप को सारे प्रयास शरीर को सजाने में लगा देता है। जैसे कि पिछले अध्याय में पढ़ा था, प्रभु जी ने एग्जाम्पल बताया था, पिंजड़े का एग्जाम्पल बताया था, कार का एग्जाम्पल बताया था। पिंजड़े के पक्षी को ना ध्यान दे करके खाली पिंजड़े को चमका रहे हैं, उस पर पॉलिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से सारे संसार में जितना भी आसपास का परिवेश है, वातावरण है, ये इस प्रकार से बनाया गया है कि हम विस्मृति में ही रहें, अपने आप को शरीर माने और शरीर के स्तर पर कार्यों में लगे रहें। तो हमें शरीर के स्तर के कार्य जो हैं अगर करेंगे तो और ज़्यादा हम इस संसार में, इस शरीर की चेतना में फंसते जाएंगे। एक तो वैसे ही हम भूले हुए अपने वास्तविक स्वरूप को, हाँ, इस शरीर को धारण कर लिया है। अब इससे भी ज़्यादा और गहन विस्मरण में चले जाते हैं इस शरीर के कार्यों को संपन्न करने में। ज़्यादा सजाना, बालों को
कितना भी ये जितना भी फैशन है या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या जितना भी कुछ है, ये सब इसीलिए ही है, विस्मरण कराने के लिए। कोई भी ऐड देखो उसमें शरीर को केंद्र बनाया है कि आप ये शरीर हो, आप ये करोगे तो ये तब खुश होगे। ये भ्रम में डालने के लिए है। सारा आसपास का वातावरण ही इस प्रकार से है कि मैं भूला रहूं क्या मैं आत्मा हूं। किसी को याद आएगा ही नहीं, मैं ये शरीर हूं, यही सोचे। आप देखेंगे ऐसा कई बार अनुभव किया होगा। एक इंग्लिश में एक छोटी सी स्मॉल वीडियो है, एग्जैक्टली मेरे को वीडियो का नाम नहीं आ रहा, मैंने बहुत पहले देखी थी। उसमें कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपस में मिल करके एक व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये प्लान करते हैं कि इसको हम बेवकूफ़ बनाएंगे। कैसे? लगभग 15-20 दोस्त थे, अलग अलग लोग। तो उन्होंने प्लान किया तो आई थिंक उसका नाम था बिंगो, कुछ और नाम था। और जो भी उससे मिलता था उसको बोलता था बिंगो हाउ आर यू। तो उसने सोचा अरे मेरा नाम तो ये है, मेरे को ऐसे कैसे बुला रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसने कहा पागल हो गया। फिर आगे बढ़ा तो फिर उसने उसी नाम से उच्चारण किया। उसने कहा अरे ये भी पागल हो गया, मेरे को मेरे नाम की जगह दूसरे नाम से बुला रहे हैं। फिर वो तीसरे उससे मिला, दोस्त से और तीसरे लोग से, उसने भी यही कहा। तो कहने लगा सारे पागल हो गए क्या। लेकिन सुबह से शाम तक वो जिन लोगों से मिला उन्होंने उसी नाम से उसको उच्चारण किया जिससे उन्होंने बोला था सुबह, उसके वास्तविक नाम से नहीं बोला उसको। तो शाम तक इसका कन्विक्शन इतना गहन हो गया, कहीं मैं वास्तव में तो वो व्यक्ति नहीं हूँ, कहीं मेरा दिमाग तो नहीं चकरा गया है, कहीं मैं भूल तो नहीं गया हूँ। इसी प्रकार से शरीर की चेतना में हम विस्मृत होते जा रहे हैं। एक तो हमने शरीर धारण किया है और आसपास का जितना भी वातावरण है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि हम यही बनाए रखें चेतना को कि मैं ये शरीर हूँ। जिससे देखो वो यही बोलता है, उसी से संबंधित बातें करता है। तो हमें पूरा कन्विक्शन हो गया है कि हाँ मैं ये शरीर हूँ। इस प्रकार से हम पूर्णतः भ्रमित हो चुके हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। और तब तक वो व्यक्ति उस विस्मरण की स्थिति से बाहर नहीं आ सकता जब तक कि उसको आकर कोई जगाए नहीं। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जीव जागो गोरा चांदेर बोलो। हाँ, तो हम लोग क्या है, माया की गोद में सोए हुए हैं। माया की गोद में सोना मतलब अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा में नहीं लग रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम माया की गोद में सोए हुए हैं। जीव जागो गोरा चांदे कोता निद्रा जाओ माया पिशाची रखो ले। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, हे जीव जाग जाओ, क्यों माया की गोद में सोए हुए हो। माया की गोद में सोए हुए हैं और माया लाड़ पुचकार रही है और हम आनंद में सोए हुए हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जाग जाइए, भगवान का नाम लीजिए। आत्मा के स्तर पे कार्य करने का मतलब है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है आत्मा के स्तर पे कार्य करना। तो ये तभी हो सकता है जब हम शुद्ध भक्तों के संरक्षण में रहकर, उनके अनगत्य में रहकर, ये उनके आदेश अनुसार भक्ति करें और नियमों का पालन करें। तब हम इस शारीरिक चेतना से मुक्त हो सकते हैं और शोक और भय से, माया से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आज यहीं पे इसको विराम देते हैं, भगवद गीता ज्ञान प्रबोधन क्लास को, और आगे की चर्चा कल करेंगे। और प्रभु जी जस्ट आने वाले हैं और हम यहीं पे इसको विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद।